मसीह यीशु में आप सबों की सलामती हो। मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ इस नए साल के लिए। और आज 27 जनवरी 2022 है और जुमेरात की शाम है। मैं इस नए साल पे मैंने अपने चर्च में भी, अपने कलीसिया को भी नए साल पे एक बड़ा चैलेंज दिया था कि हम इस साल में बाइबल मुक़द्दस को बगौर पढ़ेंगे और बाइबल की बातों को, खुदावंद के कलाम के बातों की सच्चाइयों को और गहरे तौर पर सीखने के लिए खुदावंद के कलाम को पूरे साल में पढ़ेंगे। आज मैंने ज़रूरी जाना है कि हम इस सिलसिले को ऑनलाइन भी शुरू करें, अपने चैनल के थ्रू भी लोग तक पहुंचाएं इन बातों को। तो मेरे दिल में खुदावंद ने ये बात डाली कि मैं आप सबों के सामने जब खुदावंद के कलाम को पढ़ना शुरू करूं तो सबसे पहले मैं अपने चैनल के थ्रू इमसाल की किताब को पढ़ सकूं। इमसाल की किताब आज हम पहला बाब शुरू करेंगे। मैं चाहूँगा कि आप बाइबल मुक़द्दस को जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो ज़रूर अपने सामने रखिए, खोलिएगा ज़रूर। हम आज पहले बाब की तिलावत को शुरू करेंगे और आइंदा मैं कोशिश करूँगा कि हम रोज़ एक बाब को पढ़ सकें और मुख्तलिफ़ बातों को मुख्तलिफ़ ज़ावियों से खुदावंद के कलाम की रोशनी से इन बातों को जान सकें। इमसाल की किताब पुराने नामा में है और मुक़द्दस सुलेमान बादशाह के नाम से मंसूब की गई है। हम इस किताब को पढ़ेंगे। पहला बाब और पहली आयत से हम शुरू करेंगे। यहाँ पर लिखा है, इस्राएल के बादशाह सुलेमान बिन दाऊद की इमसाल, हिकमत और तरबियत हासिल करने और फ़हम की बातों का इम्तियाज़ करने के लिए, अक्लमंदी और सदाकत और अदल और रास्ती में तरबियत हासिल करने के लिए, सादा दिलों को होशियारी, जवान को इल्म और तमीज़ बख्शने के लिए, ताकि दाना आदमी सुनकर इल्म में तरक्की करे और फ़हीम आदमी दुरुस्त मशवरत तक पहुँचे, जिससे मिसल और तमसील को, दानाओं की बातों और उनके मुहिम्मों को समझ सके। खुदावन का खौफ इल्म का शुरू है, लेकिन अहमक हिकमत और तरबियत की हकारत करते हैं। ऐ मेरे बेटे, अपने बाप की तरबियत पर कान लगा और अपनी माँ की तालीम को तर्क न कर, क्योंकि वो तेरे सर के लिए जीनत का सेहरा और तेरे गले के लिए तोक होगी। ऐ मेरे बेटे, अगर गुनाहगार तुझे फुसलाएं, तू रजामंद ना होना। अगर वो कहें हमारे साथ चल, हम खून करने के लिए ताक में बैठे और छुप कर बेगुनाह के लिए नाहक घात लगाए, हम उनको इस तरह जीता और समूचा निगल जाए जिस तरह पाताल मुर्दों को निगल जाता है। हमको हर किस्म का नफीस माल मिलेगा, हम अपने घरों को लूट से भर लेंगे। तू हमारे साथ मिल जा, हम सबकी एक ही थैली होगी। तो ऐ मेरे बेटे, तो उनके हमरा ना जाना, उनकी राह से अपना पांव रोकना, क्योंकि उनके पांव बदी की तरफ दौड़ते हैं और खून बहाने के लिए जल्दी करते हैं, क्योंकि परिंदे की आंखों के सामने जाल बिछाना अबस है। और ये लोग तो अपना ही खून करने के लिए ताक में बैठते और छुप कर अपनी ही जान की घात लगाते हैं। नफे के लालची की राहें ऐसी ही हैं, ऐसा नफा उसकी जान लेकर ही छोड़ता है। हिकमत कूचे में जोर से पुकारती है, वो रास्तों में अपनी आवाज बुलंद करती है। वो पुरहुजूम बाजार में चिल्लाती है, वो फाटकों के मदखल पर और शहर में ये कहती है, ऐ नादानो, तुम कब तक नादानी को दोस्त रखोगे और ठट्ठाबाज कब तक ठट्ठाबाजी से खुश रहेंगे।
और अहमक कब तक इल्म से अदावत रखेंगे? तो मेरी मलामत को सुनकर बाज आओ। देखो, मैं अपनी रूह तुम पर उंडेलूंगी, मैं तुमको अपनी बातें बताऊंगी। चूंकि मैंने बुलाया और तुमने इनकार किया, मैंने हाथ फैलाया और किसी ने ख्याल ना किया, बल्कि तुमने मेरी तमाम मशवरत को नाचीज जाना और मेरी मलामत की बेकदरी की। इसलिए मैं भी तुम्हारी मुसीबत के दिन हंसूंगी, और जब तुम पर दहशत छा जाएगी तो ठट्ठा मारूंगी। यानी जब दहशत तूफान की तरह आ पड़ेगी और आफत बगुले की तरह तुमको आ लेगी, जब मुसीबत और जानकरी तुम पर टूट पड़ेगी, तब वो मुझे पुकारेंगे, लेकिन मैं जवाब ना दूंगी, और दिलो जान से मुझे ढूंढेंगे पर ना पाएंगे। इसलिए कि उन्होंने इल्म से अदावत रखी और खुदावंद के खौफ को इख्तियार ना किया। उन्होंने मेरी तमाम मशवरत की बेकदरी की और मेरी मलामत को हकीर जाना। बस वो अपनी ही रविश का फल खाएंगे और अपनी ही मंसूबों से पेट भरेंगे, क्योंकि नादानों की बरगश्तगी उनको कत्ल करेगी और अहमकों की फारिगुल बाली उनकी हलाकत का बायस होगी। लेकिन जो मेरी सुनता है वो महफूज होगा और आफत से निडर होकर इत्मीनान से रहेगा। खुदावंद के कलाम के लिए सब मिलकर कहे आमीन। मैं इस किताब के आगाज में कुछ चीज़ें तारीफ के लिए बयान करना चाहता हूँ। इस किताब को इमसाल की किताब का नाम दिया गया है। इस किताब में मजहबी और इखलाकी तालीमात मौजूद हैं, बहुत ज़्यादा हैं। इस किताब को सुलेमान नबी के नाम से या सुलेमान बादशाह के नाम से मंसूब किया गया है। बहुत सारी बातें जो इस किताब में हैं वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ी हैं, और इस बात में एक चीज़ बड़ी ज़रूरी याद दिलाई गई है कि खुदावंद यकीनन बुजुर्गो बरतर है, वो ही अलग मर्तबे वाला और बुलंदो बाला है। इसमें ना सिर्फ मजहबी और इखलाकी बातें हैं, बल्कि खुश इखलाकी है, आदाब है, अतवार है और अक्ल और हिकमत की बातें। छोटी छोटी बातों में उस्तादों की बसीरत और मुआमला फहमी नज़र आती है। इस किताब के शुरू में पहले ही बाब में जब सुलेमान अपने बेटे को ये बातें लिख रहा था, तो उसने शुरू ही से, आगाज ही से इन बातों को इस तरह से बयान किया है कि खुदावंद का खौफ हिकमत का शुरू है। ऐसे लोगों की ना मान जो तुझे खुदा से दूर कर सकते हैं। वो दुनिया में बुरे चाल चलन के लिए तुझे तैयार कर सकते हैं, बुरी बातों के लिए तुझे तैयार कर सकते हैं, किसी का नुकसान करने के लिए तुझे तैयार कर सकते हैं, किसी के साथ किसी का नुकसान करने के लिए तुझे तैयार कर सकते हैं। तो वो बड़ा जोर दे के कहता है कि तू ऐसे लोगों के साथ ना जाना। और इन बातों की मिसाल इस तरह से भी देता है कि अगर शिकार के सामने शिकारी जाल बिछाए तो कोई फायदा नहीं होता, शिकार निकलने का रास्ता खुद ही ढूंढ लेता। इसलिए हमें लालची नहीं होना और बुरी बातों की तरफ नहीं भागना। इस बाब में एक और बड़ी ज़रूरी बात हिकमत जो है वो हमें लिखा है कि हिकमत जो है वो कूचों में खड़ी पुकारती है और वो हमें बुलाती है। लिखा है कि वो कहती है, देखो मैं अपनी रूह तुम पर उंडेलूंगी, मैं तुमको अपनी बातें बताऊंगी। मतलब ये उन बातों का निचोड़ है जो सुलेमान ने अपनी ज़िंदगी में देखी, जिन बातों को वो बरूए का ना ला सका और अपनी ज़िंदगी में उसने नुकसान उठाया। उन सारी बातों के लिए वो अपने बेटे को इन सारी चीज़ों से आगाह करना चाहता है। इसी तरह आज खुदा का कलाम हमें भी इन बातों से आगाह करना चाहता है कि हमें दुनिया में रहना है, लेकिन दुनिया जैसे नहीं होना। मुशाहदात से भरी ये दुनिया हमारी ज़िंदगी में भी मुख्तलिफ तजर्बात आते हैं जिससे हम बेहतर तौर पर सीख सकते हैं। और खुदा का कलाम हमें ज़िंदगी के हर पहलू पर बात करता हुआ नजर आता है।
इमसाल की किताब हमें इन बातों की तरफ इशारा करती है कि हम दुनिया में कैसे रह सकते हैं, अपनी जिंदगी को इस फानी दुनिया में किस तरह से गुजारना है, अच्छे बुरे की तमीज़ कैसे करना है, वो मजहबी बातें जो खुदावंद के कलाम की बदौलत हमें मिल गई हैं, उन बातों का इस्तेमाल किस तरह से करना है, और इखलाकी तौर पर हमें इस दुनिया में मुआशरे में किस तरह से रहना है। मैं चाहता हूँ आप जब रोज़ हमारे साथ होंगे, जब आप रोज़ एक बाब को सुनते हुए आगे बढ़ेंगे, तो इन बातों को ज़रूर पढ़िए, ज़रूर जानिए कि खुदावंद का कलाम हमें रोज़मर्रा ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए किस तरह से तैयार करता है। सर को झुकाइए। आसमानी जिंदा खुदा, हम ईमान रखते हैं कि तेरा कलाम सच्चा है और हमें तेरी बातें सिखाता है। बख्श दे, हम जो बातें सीख रहे हैं, आज हमने आगाज़ किया है हिकमत की बातों को सीखने से। सुलेमान की वो सारी बातें जो उसके बेटे के लिए है, हम ईमान रखते हैं कि ये सब हमारी अदबी और तालीमी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। जब हम ये बातें पढ़ते हैं तो इसके वसीला से हमारी ज़िंदगी आगे बढ़े और हम बेहतर तौर पर तुझे जान सकें, और दुनिया में रहने के लिए तेरी सिखाई हुई बातों को बेहतर तौर पर जान सकें, और हमेशा की ज़िंदगी के लिए अपने आप को तेरे पास पेश कर सकें, खुदा के बेटे के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आप सबों को बरकत दे।